गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की एफपीआरटी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी ये परंपरा है कि हम लोग अपने जो मीटिंग की शुरुआत है वो शेयरिंग से करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राजेश राठौर जी से, क्योंकि मैं आज मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है, तो आप देखिएगा किसी का डिजिटल हैंड रेज हुआ है। यदि किसी ने लास्ट वीक में कुछ अच्छी सेलिंग करी है, कोई अच्छी चीज है जो शेयरिंग मतलब जो ऐसा लगता है कि इस ग्रुप के साथ शेयर करने जैसी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना डिजिटल हैंड रेज करें। और उसके बाद राजेश राठौर जी उनको अनम्यूट करके उन्हें बोलने का मौका देंगे। राठौर जी। किसी का भी हैंड रेज नहीं है। किसी का भी हैंड रेज नहीं है, तो इसका मतलब किसी का भी कोई काम वाम नहीं हो रहा। इसका मतलब पूरी फुल फ्लैश छुट्टी चल रही है, बच्चों की अनिल तो मिश्रा जी। छुट्टियां अभी शुरू हो रही है। अभी अमित पालीवाल जी से है कौन? अनिल मिश्रा जी। अनिल अनिल। मिश्रा जी, हाँ। अभी मैं अनिल मिश्रा जी को भी लेते हैं। अभी अमित पालीवाल जी की जब वो ज्वाइन करा तो उन्होंने अपना अपना स्पीकर ऑन कर रखा था, तो पता लगा कि आज लास्ट डे है और बच्चों की आज पार्टी का दिन है। तो हमारे यहाँ तो LIC एडवाइजर तो 1 अप्रैल से ही पार्टी मना रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम पहले सबसे पहले अनिल मिश्रा जी को लेते हैं, फिर अगली शेयरिंग के लेंगे। उसके बाद हम आज के स्पीकर भी आ चुके हैं, तो मैं उनको भी चाहूंगा कि वो उनको सीधा उनके पास जाएं, जिससे कि वो उनके पास बहुत कुछ आज देने जैसा है। तो हम उनसे सुनेंगे। पहले आज अनिल मिश्रा जी को अनम्यूट करिए प्लीज। नमस्ते भैया। नमस्ते। आवाज आ नमस्ते रही है? नमस्ते। आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है। हाँ जी, आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज आ अभी रही मैंने जैसे एक पार्टी के पास हम एक दो बार गए थे, तो फिर उनकी कुछ बंद पॉलिसियां थी। तो उनकी हमने लिस्ट लिया, उसकी सरेंडर वैल्यू निकाला। वो 10 साल से लगभग बंद पड़ी हुई थी। तो करीब उसके अंदर 3 लाख रुपए के आसपास उनको आ रहा था। तो फिर उन्होंने 50 लाख रुपए का एक पॉलिसी जीवन उमंग में साइन कर दिया और बोले ये पेमेंट आएगा तो आप इसको चालू कर दीजिए, या तो मेरे पास पेमेंट आता है तो 2-3 दिन में ले जाना। एक 4 लाख की early बात हुआ। पेपर साइन कर बहुत दिया सब। बढ़िया। आज ITR वगैरह एफपीआरटी दे में दिया। जितने भी एफपीआरटी के जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, अनिल मिश्रा जी को स्पेशल थैंक यू बोलता हूँ मैं एफपीआरटी परिवार की तरफ से। मैं IIM इंदौर से इस टाइम पे बात कर रहा हूँ, और मिश्रा जी इंदौर से ही बिलोंग करते हैं। आप ये समझिए कि इनका इतना साथ रहा मुझे। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा जब 12 तारीख की रात को, तो सर मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आए। और उसके बाद एयरपोर्ट से मुझे वो, जबकि ये IIM कैंपस शहर से करीब 25-30 किलोमीटर दूर है, तब भी उन्होंने अपना इतना टाइम निकाला हमारे लिए, और वो हमें लेके आए यहाँ से। एयरपोर्ट से उन्होंने पिक किया, और उसके बाद मुझे वहाँ पे हॉस्टल IIM हॉस्टल छोड़ा। और वहाँ पे उनकी, क्योंकि वो बहुत सालों से इंदौर रह रहे हैं, और तो IIM के बहुत सारे प्रोफेसर उनके क्लाइंट्स भी हैं। उन्होंने उन प्रोफेसर साहब से भी मीटिंग कराई। उसके बाद वो चले गए। और कल हमारा पार्टी डे था। बेसिकली कल IIM इंदौर की तरफ से हमारे को मेरिट में डिनर का ऑप्शन था। तो मिश्रा जी कल शाम को 5 बजे मुझे लेने के लिए आ गए, और मैं यहाँ से उनके साथ उनके घर गया। वो घर पे ही उन्होंने बहुत अच्छे से खातिर करी। तो ये सब मैं इस पूरे एपिसोड के अंदर यदि मैं सारी बात करूं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये एफपीआरटी परिवार है ना, ये खाली काम बिजनेस से लिंक नहीं है। ये लोग ये एक सोशल ग्रुप भी है, एक दूसरे के हेल्प के लिए भी बना है। जिसको भी कोई जरूरत होती है इस ग्रुप के अंदर, मैंने देखा है कि जब भी किसी को कोई किसी की जरूरत होती है पूरे इंडिया के अंदर, तो जब भी कोई इसमें क्वेरी डालता है तो उसका जवाब जरूर आता है। और जो हर आदमी की ये कोशिश होती है कि वो उसको जिस तरीके से जल्दी हो, जैसे अच्छे से अच्छा हो, उसको हेल्प करे। तो मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ चैट बॉक्स में एक बारी मेरी मेरी क्योंकि बिकॉज आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ FPRT, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब इनको धन्यवाद और साधुवाद आप भी करें। मैं तो कर ही रहा हूँ कि ये FPRT परिवार बनाने के बाद क्या क्या कितना कितना बेनिफिट सब लोगों को मिल रहा है। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू। अभी और किसी की डिजिटल हैंड रेज है क्या? नहीं। नहीं है। चलो फिर हम अभी आज की उसमें स्पीकर की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ी सी शेयरिंग अपनी करना चाहता हूँ। मैं IIM इंदौर आया हुआ हूँ, LIC की तरफ से कॉर्पोरेट क्लब की ट्रेनिंग चल रही है। अब हम लोग दिल्ली में रहते हैं और एक बार TOT कर लेते हैं, और इतने अपने आप को इतना प्रफुल्लित समझते हैं कि पता नहीं हमने क्या अचीव कर लिया। लेकिन जब MD आज मैं IIM इंदौर के अंदर जब मैं अपने और साथियों से मिल रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा काम तो बहुत 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 छोटा है, बहुत छोटा है।
क्योंकि मेरे पास एक मेरे जो रूम पार्टनर है वो भद्रक एक जगह है उड़ीसा के अंदर, तो एक रूरल बेल्ट है, वो वहां से बिलोंग करते हैं, और वो हर साल टीओटी कर रहे हैं। मतलब एक बहुत छोटी सी जगह पे जहाँ रिसोर्सेज कम है, जहाँ पे, और मैं उनके साथ जब मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने एक ही फैमिली से 5 सालों में 2-2 करोड़ रुपए करके रेगुलर करके 10 करोड़ रुपए प्रीमियम लिया है। 5 सालों की टीओटी तो उन्होंने कहा एक ही क्लाइंट ने कराई है। और ओवरऑल वो उनके पास बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जो वहां पे भद्रक में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उनके क्लाइंट हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास मतलब नंबर ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज कम है। हम लोग तो फिर मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो हम लोगों को एक बार सब लोगों को एक बार रीचेक करने की जरूर जरूर है कि हम लोग अपने सच में हम कर क्या रहे हैं। मुझे तो इस ट्रेनिंग के बाद बहुत ज्यादा अंदर से बहुत ऐसा फील हो रहा है कि यार हम लोग सच में अपने रिसोर्सेज का यूज तो कम कर रहे हैं, मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने इस ट्रेनिंग, आज मेरी हमारी लास्ट डे है इस ट्रेनिंग का, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त बनाए, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर कॉर्पोरेट क्लब में मैं सिंगापुर गया था, और मैं देख रहा था कि जब हम बातें कर रहे थे तो मैक्सिमम लोग ये कह रहे थे हम सिंगापुर में थे, लेकिन सिंगापुर में क्या था कि हम लोग सब घूमने में लगे थे और एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं हो पाया। बट अब आज मैं आई एम फील फॉर्चुनेट कि मैंने आज बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। इस आई एम अहमदाबाद में, आई एम इंदौर में 3 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर, और मैंने उन सब लोगों को अपने एपीआरटी के बारे में बताया। और सब अब ये हम लोगों का एपीआरटी की किस्मत है कि जिन जिन लोगों से मैंने डिस्कशन किया, उन लोगों ने उससे मैंने रिक्वेस्ट ये भी किया कि सर, क्योंकि बिकॉज सब लोग टीओटी और टीओटी प्लस हैं, मैंने उन लोगों को कहा कि आप अपने शेयरिंग, आप हमारी इस एपीआरटी के इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने 1 घंटे का टाइम दीजिएगा। आप यकीन मानना, मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज के लिए कि किसी भी फ्रेंड ने ये मना नहीं किया कि नहीं हम अवेलेबल नहीं होंगे आपके लिए। तो आप अब एपीआरटी की एक बहुत अच्छी चीज है एपीआरटी के लिए कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े परफॉर्मर्स अब हमारे को रेगुलर मिलने वाले हैं। तो मैं फिर दिल की गहराइयों से अनिल मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आई एम इंदौर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं जितने मेरे नए फ्रेंड्स बने हैं, आज मैं कल शाम को जो पार्टी में मैं उनके साथ भरत भाई पारिक के साथ था, तो उन्होंने देखो ये एफपीआरटी मतलब कैसे काम कर रही है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा समझ के। भरत भाई को हमारी इस संस्था का मालूम, मतलब उन्हें ये पता है कि हम लोग दिल्ली से कोई संस्था चला रहे हैं। उन्हें ये तो नहीं पता था कि नाम क्या है हमारी संस्था का, लेकिन उन्हें हमारा ये पता था। उन्होंने कहा यार आप लोग कुछ दिल्ली में कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको ये हमारी संस्था के बारे में पता है। मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट करी कि भरत भाई आपका भी मुझे 1 घंटा चाहिएगा। उन्होंने कहा कि मैं डेफिनेटली दूंगा, लेकिन अभी 1-2 महीने उनके ना ट्रेवल प्लान्स हैं, फैमिली में कुछ फंक्शंस हैं, या आई डोंट नो कि क्या बात है। बट ही सेइंग कि आई हैव बैक टू बैक ट्रेवल, तो मैं बहुत ज्यादा अभी मेरी ट्रेवल रहेगी 1-2 महीने। उसके बाद एक बार हम बात करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और जरूर मैं आप लोगों के साथ इस में इंटरेक्ट करूंगा। तो मैं आज इस ट्रेनिंग को भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसकी बिकॉज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हम लोग आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा पाए। नहीं तो हमारे पास ऐसी कोई बेसिक कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि जो हमारे को इतने बड़े इंस्टीट्यूट में लाके खड़ा कर सके। तो मैं आज अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए आज के स्पीकर कल्याण दास अरोड़ा जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से कल्याण दास अरोड़ा जी को इस प्लेटफॉर्म पे सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पहले भी अपने मधुर वचन हमारे को दे चुके हैं। आज जो उनका टॉपिक है वो अध्यात्म, आस्था और विश्वास का महत्व, ये पूरा 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 कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअलिटी से जुड़ करके हमारे बिजनेस तक जाएगा। मैं कल्याण दास अरोड़ा जी को पर्सनली आप समझिए कि 1.5-2 सालों से जानता हूँ, लेकिन ऐसा मुझे कभी लगा नहीं कि मैं कल्याण दास अरोड़ा जी को 1-2 साल से जानता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे वो मेरा उनका बहुत पुराना रिलेशन है, क्योंकि जब भी मैं किसी कहीं पे फंसता हूँ, या मैं भी कभी कॉर्पोरेट क्लब के ग्रुप में मैं कोई अपनी एक वो डालता हूँ कि मुझे कोई क्वेरी है, कुछ है, तो और किसी का जवाब आए नहीं आए, कल्याण दास अरोड़ा जी का एक मुझे पर्सनल मैसेज जरूर आ जाता है कि ये सर इसका सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा आपको। तो मैं ऐसी शख्सियत को बुलाने के लिए सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चैट बॉक्स भर दें, क्योंकि हमारी एपीआरटी की एक परंपरा ये भी है कि हम वेलकम, बहुत वार्म वेलकम करते हैं, क्योंकि हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम तालियां नहीं बजा सकते, लेकिन चैट बॉक्स में अपनी तालियां दिखा सकते हैं कि हम कैसे हम वेलकम कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कल्याण दास अरोड़ा जी से कि वो अपने आप को अनम्यूट करके अपना आज का सेशन शुरू करें, और आपका आज एफपीआरटी में आज का सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू कल्याण दास अरोड़ा जी।
थैंक यू जैन साहब, थैंक यू एफपीआरटी चैनल, मुझे नाचीज को इस लायक बनाने के लिए धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है, आइए प्लीज, बहुत अच्छी आवाज आ रही जो आज का विषय है, आस्था, अध्यात्म, आस्था और विश्वास, इससे हम अपने बीमा क्षेत्र में क्या फायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहला शब्द है मेरा है, प्रभु में आस्था है तो रास्ता है। प्रभु में आस्था है तो रास्ता है। हम जब भी कभी परेशान होते हैं तो प्रभु को याद करते हैं ना। जैन साहब, आप मेरी बात को आप रिप्लाई करते रहे तो मेरे को अच्छा है। लगेगा। सर मैं बिल्कुल आपकी बात को रिप्लाई करता रहूंगा। हाँ और हाँ। मैं सुरेश अरोड़ा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे अभी आधे घंटे के बाद ना मुझे निकलना होगा, क्योंकि 9 बजे से हमारा सेशन शुरू होता है। तो जी जी वहां जी। पे मतलब टाइम पे ही पहुंचना होता है। तो मैं 8:40 तक, 8:35 तक निकलूंगा। तो उसके बाद आपको अरोड़ा सर आपको आगे एक कल्याण दास अरोड़ा जी को सुरेश अरोड़ा जी टेकअप करेंगे। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। तो बीमा क्षेत्र में मेरा मानना यह है कि सब हम धन धन कमा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम अपने जो है घर को शुद्ध करने के लिए हवन करते हैं, और मन को शुद्ध करने के लिए प्रभु को याद करते हैं, भजन करते हैं। लेकिन अपना जो हम धन कमाते हैं, लोगों से लेते हैं, उसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं? अगर हमारा धन शुद्ध होगा ना, तो हमारे परिवार में वह सुख लेके आएगा। तो इसको जो शुद्ध करने का तरीका है, मेरा मानना है कि हमें जो धन है ना, वो कई प्रकार से, हमारे जो कस्टमर हैं वो कोई कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, तो हर तरह से धन आता है हमारे। चलो हमें हार्ड कॉपी नहीं मिलती उसके लिए, कोई डिजिटल रूप में आता है, लेकिन तो आता तो माध्यम मात्र से है ना। तो उसको शुद्ध करना चाहिए इंसान को। शुद्ध करने का तरीका क्या है? आप अपने धन का सदुपयोग करें, परोपकार कार्यों में लगाएं, दान पुण्य करें। कैसे करें? जिसको आप मानते हैं। देखो, हमारे भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता माने गए। तो 33 करोड़ देवी देवता माने गए, तो हर आदमी किसी ना किसी देवी देवता को मानता है। जब आप उनके साथ जुड़ जाते हैं ना, आपकी एक आस्था जुड़ जाती है उससे। और जिसके साथ आस्था जुड़ती है, दिल जुड़ता है, तो वो हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है हमारे लिए। जो भी मतलब संत महापुरुष है, कोई भी है, आप उनके वचनों पर विश्वास करें। वो कैसे? मतलब जैसे कहने का मतलब है, मान लिया एक छोटी सी बात है कि एक डॉग है, डॉग, एक पालतू डॉग है और एक आवारा डॉग है। तो आवारा डॉग जो होता है, उसको हर आदमी एक गली में निकलेगा तो पत्थर मारेगा, डंडा मारेगा। और जो पालतू होता है, उसको कोई डंडा नहीं मारता। वो सोचता है यार किस इसका मालिक है, कोई ना कोई इसका मालिक है। तो हम अगर प्रभु के चरणों में जुड़े रहते हैं और अपना बीमा कार्य करते हैं, तो फिर चिंता हमारे प्रभु को होती है कि इस बच्चे का जो विश्वास है वो तोड़ना नहीं है। इस बच्चे का विश्वास तोड़ना नहीं है, और वो हमारे कार्यों के प्रति मतलब एक निगहबान रहता है। हमारे कार्यों को करने में उसका सहयोग रहता है प्रभु का। आस्था है तो रास्ता है। उसी सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। मान लिया किसी आप क्षेत्र मतलब किसी भी कस्टमर के यहाँ जाते हैं आप, तो जब आप उससे बातचीत करते हैं, वो हमें जब अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देता है, तो उसको प्रभु प्रेरणा देते हैं कि ये शख्स आपके घर में आया है, आप इससे बीमा करवा लो। तो वो प्रेरणा जगाने वाला कौन है? प्रभु है ना। कई बार आप 10 चक्कर लगाते हैं और आपको सफलता हासिल नहीं होती, तो इसका मतलब प्रभु कृपा नहीं हुई। प्रभु कृपा के बिना कहीं रास्ता मिलता ही नहीं है। किसी क्षेत्र में आप चले जाओ, आदमी सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे को बीमे की कला आती है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ये मानव की भूल है।
ये मानव की भूल है। कैसे? आदमी सोचता है कि मैं बलवान हूं ना, वो बलवान नहीं है। आपने तुलसीदास का एक श्लोक सुना है? तुलसी नर क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, ढीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। जैन साहब, मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ सर, समझ रहा हूं मैं। हाँ, मैंने क्या कहा? तुलसी तुलसीदास जी नर, के बारे में बात कर, हाँ तुलसीदास जी की बात तुलसी कर नर रहे हैं क्या बड़ा, ना। हाँ। समय बड़ा बलवान, हम्म। ढीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। श्री कृष्ण हम्म। भगवान जी ने ना अर्जुन से कहा था कि गोपियों को ले आओ, किसी स्थान से लाने के हम्म। लिए बोला उन्होंने। तो जब वो लेने गया तो रास्ते में जो भील होते हैं ना, भील, हम्म। भीलों ने उनको मतलब अर्जुन के पास तीर और बाण तो वही थे ना, हम्म। तो भीलों ने उससे जो गोपियां लेके आ रहा था रास्ते में लूट ली। हम्म। अर्जुन को मान था कि जो मैंने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता है वो मैंने हम्म। अपने बलबूते पे जीता है, हम्म। अपने बलबूते पे जीता है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने, कृष्ण भगवान ने कहा कि फला गांव से गोपियों को ले आओ। वो गोपियां लेने गए तो जंगल में जो भील होते हैं, भीलों ने अपने उनका तीर भालों से उसको लूट लिया, गोपियों को। तो मेरा कहना कि यह है कि हम अगर मतलब अगर हम सोचे कि मन में अहम आ जाए कि मैं बहुत बड़ा बीमा कर लेता हूँ, मेरी बहुत नॉलेज है, तो ये नॉलेज जो है ठीक, अच्छी बात है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है प्रभु की कृपा। बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्रभु ही की बढ़िया। कृपा नहीं है तो इंसान को भीख भी नहीं मिलती। सही। ठीक है नहीं भाई? बहुत आप बढ़िया। अगर किसी के यहाँ जा रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, तो हम्म। जैसे मेरी बात सुनिए, देखो, आप लोग जैसे अतुल जैन जी हैं, राजेश राजेश जी हैं, ठीक है, और गणमान्य व्यक्ति हैं, ये सब प्रभु से जुड़े हुए हैं। अपने डंग साहब क्या लंगर करते नहीं क्या? डंग साहब लंगर करते हैं ना, तो उनकी प्रभु सर में डेली, आस्था है। डेली करते हैं सर, डेली करते हैं। तो सर ये मतलब विदाउट छोटी बात फेलियर नहीं है करते हैं। सर। हाँ, बहुत बड़ी वो बात है अपने सर। धन वो अपने धन को शुद्ध करते हैं। तो जब धन शुद्ध होता है ना भाई साहब, तो हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। और जो देने की भावना होती है ना, वो आदमी को बहुत आगे लेके जाती है। तो ये चीज का हमारे इस क्षेत्र में अध्यात्म का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पॉजिटिव हमें वो एक पेशेंस पैदा करता है, और पेशेंस हमारे बीमा क्षेत्र में बहुत बड़ा टूल है। पेशेंस हमारे लिए, हमें अगर कोई 10 बार मना कर देता फिर क्या रुक जाते हैं हम? बीमा तो करके ही आना ना। हमें पता चल जाए कि इसकी पॉकेट में माल है, हम्म। हमने उससे लेने हैं, पेशेंस के साथ। एक बार मना करेगा लेकिन फिर भी कोई ना कोई नई बात करके हम उससे जुड़े रहते हैं। और एक चीज, श्री कृष्ण भगवान जी ने एक क्या था, उनकी प्रतिज्ञा याद है सबको? कृष्ण भगवान जी की प्रतिज्ञा क्या है? मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा लड़ाई में। ये भी है ना, बहुत प्रतिज्ञा है। वो तो बात की बात थी ना, बहुत। मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। बहुत बढ़िया। मेरे लिए खर्च करके देख, कुबेर के भंडार में भर दूं तो कहना। बहुत मेरे लिए बढ़िया। कड़वे वचन सुन के देख, तेरे पे कृपा ना बरसे तो कहना। हम कड़वे वचन कस्टमर के सुनते हैं? हाँ। सुनते हैं ना? मेरी तरफ आकर तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। मेरी बातों लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दो तो कहना। इस तरह से कितने, मेरे चरित्र का मनन करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से मुक्त ना करा दूं तो कहना। हर बात का अर्थ आप वही ले जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। मेरे लिए आंसू बहाकर तो देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर ना भर दूं तो कहना। वही वाह, बहुत शुभ, बहुत शुभ। मेरे लिए कुछ बनकर तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। स्वयं को निछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना कर दूं तो कहना। मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण ना करा दूं तो कहना। तू मेरा बनकर देख,
हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। तो ये भगवान की प्रतिज्ञा है। हम अपने कार्य के साथ साथ उस प्रभु के सहारे के साथ चले ना, तो हमारे क्षेत्र में सफलता नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। कैसे? एक चीज बताइए, आप अपने बच्चे का ध्यान रखते नहीं रखते? हम सब अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, बिल्कुल रखते हैं सर, बिल्कुल रखते हैं। उसका खाने का, पीने का, पढ़ाई का, सबका। तो हम अगर अपने कार्य में कभी कोई भी कार्य करते हैं, प्रभु का सहारा लें, तो प्रभु क्या होता है, देखो सारे वक्त जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो प्रभु का है। लेकिन प्रभु के जो विशेष बच्चे होते हैं ना, जैसे माँ बाप अपने विशेष बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो प्रभु भी अपने विशेष बच्चों का ध्यान रखते हैं। आप देख लो, जितना भी बीमा क्षेत्र किसी भी फील्ड में आगे हैं, उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं किसी देवी देवता में आस्था है। उस प्रभु की कृपा एक मतलब आपके मतलब एक छाया बन के आपके साथ में रहती है, जो हर पल आपकी मदद करती है। जब आप घर से निकलते हैं तो प्रभु से विनती करके निकलिए, है प्रभु आप मेरे अंग संग रहना, आपकी कृपा से मैंने काम करना है, आपकी कृपा हुई तो मेरे को सफलता मिलेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप अपने साथ ये इस चीज को धारण करें, आपको फील्ड में सफलता मिलना मतलब मुश्किल नहीं, बिल्कुल मतलब आसान हो जाएगा। ये लगता है छोटी सी बात है। आप किसी का प्रपोजल भरते हैं ना, जब जब वो साइन करने लगता है, उसे आप 1 मिनट के लिए रोकिए, उससे पूछिए आप किसको मानते हैं भाई साहब। सरदार है तो वो कहेगा वाहेगुरु सतनाम है, उसे कहो साइन करने से पहले प्रभु का नाम ले, जय माता दी बोल, जय प्रभु बोल, जय राधे बोल, जय श्री कृष्ण बोल, और जय बिस्मिल्लाह बोल। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूँ एक बार साइन बोल, मेरे बिस्मिल्लाह बोल। उसको ना बड़ी खुशी होती है कि यार मेरे प्रभु मेरे को मतलब साइन कराने से पहले ये शब्द बोल रहा है। उससे क्या हो गया, एक आत्मविश्वास जाग जाएगा उसके अंदर, और वो आपकी पॉलिसी टूटेगी भी नहीं भाई से, और आपके साथ वो एक रिलेशन बना के रखेगा। जबरदस्त, जब हम बहुत किसी बढ़िया। के मन की बात बहुत करते बढ़िया। हैं तो वो किसी के मन की बात करते हैं ना, तो हमारे साथ जुड़ जाता है ना। तो ये जैसे मान लिया आप किसी के यहाँ गए हैं और वहां बैठे हैं, उसके प्रभु की, माता की, देवी की, देवता की मूर्ति पड़ी है, और आप जाके वहां सबसे पहले उसको नमस्कार करें कि आपको इस महापुरुष की कृपा आप पे बनी रहे। आपका जो आधा काम है ना, इतनी बात से बन जाएगा भाई साहब। मैं जब जाता हूँ किसी के ऑफिस में गया, देखा मतलब उसके देखो हर आदमी अपने घर में उस अपने प्रभु की मूर्ति लगा के रखता है ना। तो आप जाते बोले भाई साहब आपके ऊपर तो माता रानी की बहुत कृपा है, प्रभु की कृपा, गुरु जी की बहुत कृपा है, और मैं प्रार्थना करता हूँ आपके ऊपर कृपा बनी रहे। आप ये सब जब यूज करेंगे ना भाई साहब, आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचेगा। और जब आप बीमे के लिए बात करते हैं ना, बीमे की बात करते हैं, और उससे जब क्या होते हैं, उससे एक पोलाइट मतलब एक नम्र निवेदन करें कि भाई साहब अगर आप ये प्लान ले लेते हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये बड़ी पॉलिसी ले लो। मैंने ऐसे ही हेल्थ पॉलिसियों में कई बार उनसे बोला है कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं मजबूर नहीं कर रहा आपको, कि आपकी ये पॉलिसी छोटी है 5 लाख की, आप मेरी रिक्वेस्ट मान लो। दुनिया में ऑर्डर कोई भी नहीं मानता, ऑर्डर कोई नहीं मानता, हर आदमी रिक्वेस्ट मानता है। तो अपने क्षेत्र में अध्यात्म को साथ लेते हुए हम कार्य करते हैं, तो ये सारे जो मतलब कार्य हमारे बड़े इजी वे में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये छोटे छोटे जो मेरे टूल हैं, ये आप इसको अपने जीवन में अगर प्रयोग करेंगे तो मेरे हिसाब से कि आप अपने मार्ग में प्रगति पथ पर आगे बढ़ेंगे। आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन अतुल जी करते रहो तो मेरे को और मजा आता रहेगा। ये अध्यात्म से जो आज आपने जोड़ना था, बहुत अच्छे से जोड़ा। कल्याण सर से मैं आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आपने लास्ट बार में जब हमने बात कर रहे थे, तो आपकी आपकी जो सक्सेस स्टोरीज थी वो इतनी सारी थी कि हम आपसे सुन नहीं पा रहे, मतलब वो टाइम पूरा हो गया था और आपकी बातें चल रही थी। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप ना हमारे जैसे आप थोड़ा सा तो पहले अपने बारे में दोबारा से ब्रीफ कर दीजिए, बहुत सारे लोग नए भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको लास्ट ईयर बुलाया था, तो 1 साल के अंदर हमारे बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हो सकता है कि सुबह के टाइम पे हमारे पास लोग थोड़े से कम रहे,
लेकिन जब जैसे जैसे हमारे ये यूट्यूब चैनल पे जाती है तो यूट्यूब के ऊपर हमारी ना प्रेजेंस बढ़ रही है। लोग जी जी। 1500 2000 2500 ऐसे कुछ लोग जा रहे हैं अब धीरे धीरे हम्म, करके। तो मैं इस पीआरटी परिवार के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं और जो बाद में हमारे को यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल संस्था है। इसमें यहाँ पे सिर्फ हम सब लोगों का, जितने भी लोगों ने एपीआरटी परिवार बनाया है, उन लोगों को सिर्फ एक ही ध्येय है कि आप लोग आगे बढ़े, सभी लोग आगे बढ़े, ये पूरी इंडस्ट्री आगे बढ़े। तो यदि आप लोग इस एपीआरटी को अपना मानते हैं तो आप भी अब इस चैनल के लिंक्स आगे शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ये शुरू करी थी, आज मुझे जान करके बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग पैन इंडिया में हमारी प्रेजेंस है। और कहीं ना कहीं हम जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हमें ये जरूर पता लगता है कि सर हम आपको देखते हैं, हम आपको सुनते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि गैलेक्सी में M51 ने कोई, एक मिनट कल्याण दास से एक बार ये ले सकता हूँ कि उनका एक क्वेश्चन की कौन डिजिटल जी हैंड जी रेज जी, कर रहा है बिल्कुल गैलेक्सी बिल्कुल M। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जरा इनको अनम्यूट करके सर को बोलने दीजिए कौन सब है गैलेक्सी M51 को। राजेश जी, कर दिया भाई, कर दिया। तो कौन सा बोलो। है ये उनको बोल। हेलो। हाँ जी हाँ सर, जी, बोलिए। अपना एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी, मेरा वीडियो ऑन है। अच्छा ठीक है, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, यस मैं प्लीज। मैं सुधीर चावला हूँ, 93 94 से डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ बरेली में। हम लोग सबसे अधिक काम करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत पहले पहले तो आपका एपीआईटी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है सर। और हम लोग बड़े अपने आप को फॉर्चुनेट समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि आप और से ज्यादा लोगों को जोड़िए इस परिवार से, ये मेरे बिल्कुल अभी सिर्फ। हाँ जी। मेरे अभी 5-6 एजेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। और हाँ मैं जी। अतुल जी से मेरी बात होती रहती है, तो अतुल जी के एफर्ट्स को बहुत बहुत सलाम है। इस जो आप ये एफर्ट्स करते हो, जो कल्याण दास जी कह रहे थे कि भगवान इतनी हेल्प करता है, वो आप लोग ऑलरेडी उस रूप में कर रहे हो। और कल्याण दास जी से तो मैं निजी रूप से मिलने के लिए जाता हूँ। सारे एजेंट्स को इनके ऑफिस में ले जा चुका हूँ। ये मेरे से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। इनसे मेरा बहुत ज्यादा प्रेम है। इनको आप थोड़ा रेगुलर बुलाया करो। इनके पास बहुत कुछ है। हमारे मीडियम वाले एजेंट्स के लिए ना इनके पास बहुत कुछ है। और बड़े वाले सही, एजेंट्स के लिए भी बहुत कुछ है। तो बिल्कुल ये सर मेरा बिल्कुल। कहना था कि कल्याण दास जी की डेप्थ में आपको थोड़ा ठीक से बता दूं कितनी भयंकर है। नहीं नहीं सर, मैं कल्याण दास जी को मैं बता रहा हूँ, जैसे मुझे 1.5 2 साल ही हुए हैं, लेकिन हमारी इतनी फ्रीक्वेंट बातें होती है, हमारे इतने हम रेगुलर बातें करते हैं एक दूसरे से। तो अब जी ऐसा लगता नहीं कि हमारी पहचान 1.5 2 साल पुरानी है, हमें ऐसा लगता है हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। और सबसे नहीं। अच्छे जो बात मैंने कल्याण दास जी के साथ देखी है कि बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से चलते हैं। और जब भी किसी की हेल्प, जो एपीआरटी का जो एक मिशन था ना, वो उसका पार्ट है इसी तरीके से कि किसी को भी कोई तकलीफ होती है ना, कोई एपीआरटी परिवार में कोई क्वेरीज आती है, तो उसको सबसे पहले वो एड्रेस, मतलब मेरा तो अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कभी भी किसी को, अभी रिसेंट एक्सपीरियंस मैं आपको और शेयर करता हूँ, फिर हम कल्याण दास जी के पास दोबारा जाएंगे और उनकी उनकी सक्सेस स्टोरीज, उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब चीजें समझेंगे उनसे। मुझे एक मुरादाबाद में मेरे किसी क्लाइंट, अभी मतलब वो रहते दिल्ली में है, उनकी डेथ होगी और उनकी एक पॉलिसी मुरादाबाद की थी। और वो मतलब मैंने दिल्ली के क्लेम सेटल भी करा दिए, और हम मुरादाबाद में एक सिर्फ ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसा जानकार मिल जाए जो पेपर्स प्रॉपर तरीके से जमा करा दे। पता लगे हम यहाँ से कोरियर से भेजें और वो उसमें कोई कमी या कुछ रह जाए और उसके बाद फिर वो मिसप्लेस हो जाए, तो हम लोग फिर पहचान नहीं पाएंगे हमें किसको फॉलो करना है। तो मैंने एक ग्रुप में डाला कि ऐसा कोई मुरादाबाद का कोई एजेंट है, तो उन्होंने तुरंत मुझे एक मैसेज करा, एक नंबर दिया। मैंने उनसे फिर फोन करके पूछा था, मतलब कल्याण दास जी से पूछा कि मैं कहा सर आप जानते हैं? कह रहे नहीं मैं जानता नहीं, बट आप इनसे बात करो, ये बहुत अच्छे इंसान है, आप इनसे बात करो, आपको हेल्प करेंगे। और सच में मैंने जब उनको फोन किया तो उन्होंने मुझे इतना अच्छे से वेलकम किया, और उन्होंने कहा सर भेजो ना, आप मेरे को भेजो तो सही, आपको सेम डे पे। और परसों पेपर्स उनके पास डिलीवर हो गए, कल उनका मैसेज आ गया कि वो पेपर्स जमा हो गए। तो ये जो आपस में एक दूसरे से मिलने का, बात करने का जो है, एक दूसरे को हेल्प करने का जो ये मुहिम चलाई गई थी एपीआरटी के थ्रू, तो ये सब ऐसे लाइट माइंडेड लोग सर, आप भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपने जहां पे भी जिस ब्रांच में है, आप उसमें अपने फ्रेंड्स के जो आपके जो डेवलपमेंट ऑफिसर साथी और होंगे, उन लोगों को भी जोड़िए। क्योंकि ये मुहिम है सर, इस देश में 14 लाख एजेंट हैं, और 14 लाख में से 13,50,000 एजेंट कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ 50,000 एजेंट इस एलआईसी की कॉर्पोरेशन को एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं, जो परफॉर्मर हैं, जो थोड़ा बहुत काम करने की इच्छा रखते हैं, जो कुछ क्लब मेंबर्स हैं। तो मेरी आप लोगों से हो सकता है ये फिगर मेरा बिल्कुल सही ना हो, इस फिगर में कुछ प्लस माइनस हो सकता है, उसके लिए मैं अभी से
हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई 50-1,000 एडवाइजर ही हैं जो लोग तरीके से काम कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो 13.5 लाख लोग इस काम नहीं कर पा रहे या उनकी जो भी उनकी समस्या है, वो इस चैनल से जुड़ना शुरू करें। कुछ ना कुछ तो उनको मोटिवेशन मिलेगा। आज हमारे पास एफपीआरटी के अंदर मोर देन 20 एमडीआरटीज हैं, तो ये हमारे लिए ये भी तो अचीवमेंट, हम अपने आप को इसको जो अचीवमेंट मांगते हैं कि जो लोग हमारे साथ जुड़े उन लोगों की हम इस प्लेटफॉर्म में हमारा काम सिर्फ लोगों को सपोर्ट करने का है। ठीक है, काम तो एफर्ट्स तो वो ही कर रहे हैं, लेकिन जब वो कहते हैं सर आपकी वजह से ये हो गया, तो हमें लगता है यार हम वी आर इन ऑन ए राइट ट्रैक। हमें ऐसा लगता है कि हम जो हमारा मोटिव था इस संस्था में एडवाइजर्स को काम पे काम के लिए मोटिवेट करने का। और फिर जब भी किसी को, मेरे पास तो इतने फ्रीक्वेंट कॉल्स आते हैं एफपीआरटी की तरफ से कि लोगों की इतनी सारी क्वेरीज होती है, लेकिन हम चाहते हैं, मैं सबको ये बोलता हूँ सर, मेरी मेरी आपसे विनती, सब लोगों से ये रिक्वेस्ट रहती है, पहले आप थोड़ी सी नॉलेज अपने पास रखिए। आप कहीं फंसे हुए में आप ये मत सोचिए कि अतुल जैन है वह सब कुछ कर देगा। आप अपनी यदि अतुल जैन तो आपको कर देगा सर, मैं हेल्प कर दूं, आप समझ के चलिए अतुल जैन तो एक ही है ना। मेरे पास भी तो पूरे उतने ही घंटे हैं जितने जितने आप लोगों के पास, सबके पास आवर्स है, मेरे पास भी उतने ही आवर्स है। 24 आवर्स यदि सबके लिए है तो मेरे पास भी 24 आवर्स है। मैं आई एम रेडी टू हेल्प एवरीबडी, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि सबको हेल्प करूं। लेकिन पहले आप अपने आप को तो उस लायक बनाइए। आप हमारे एपीआरटी में जितने भी पुराने वीडियोस है ना, उस सब जरूर देखिए। सारे एक से एक परफॉर्मर्स आए। मैं आज आई एम इंदौर आया हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को मिल रहा हूँ जो छोटी छोटी बेल्ट से आ रहे हैं और इतना टीओटी कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं हमें समझना पड़ेगा सब लोगों को। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज लोगों को जोड़ते रहिए। मैं कल्याण दास जी आपसे सिर्फ इतना से रिक्वेस्ट करूंगा, हम चाहेंगे कि आप अपने दो दो चीजें हम आपसे चाहेंगे, और हो सकता है कि अभी मुझे अगले 3-4 मिनट के बाद अपने आप को एग्जिट लेना पड़ेगा। सुरेश अरोड़ा जी आपको टेकअप लेके करके जाएंगे आगे, क्योंकि 9 बजे का टाइम है। एक इंदौर से डिवीजन ऑफिस है, एमएम सर आए हुए हैं, तो वो ये बोलते हैं कि भाई मतलब वो ऑब्जर्वर है। तो हम लोगों की भी कोशिश है कि एलआईसी ने इतना पैसा लगा के हम लोगों को यहाँ भेजा है, तो हम कम से कम फैकल्टी को तो वेट ना करें, बीइंग ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसलिए भी मुझे अभी ब्रेकफास्ट करना होगा, ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे फिर अपना क्लास सेशन ज्वाइन करना होगा। मैं कल्याण दास जी आपसे सिर्फ इतनी सी विनती करता हूँ कि आप 2 या 3 अपने सक्सेस स्टोरीज जरूर सुनाइए, जिसमें आपको लगेगा कि भाई, और 2 या 3 अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और उसके बाद फिर आप ओपन सेशन कर दीजिएगा। जो आपके पास जो भी लोग आपसे अपना क्वेश्चन करना चाहेंगे वो जरूर करें। और सुधीर चावला सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आके आज अपने बताया। और मैं आपसे फिर विनती करता हूँ कि आप और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू सो मच। कल्याण दास जी, ओवर टू यू। सर मैं जो सभी लोगों को दोबारा से बता देता हूँ कि मैंने 98 में काम शुरू किया था। जब मैंने काम शुरू किया तो मेरी एक परचून की दुकान थी और साइकिल में पिंचर लगाता था मैं। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। और लोगों से मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये इंश्योरेंस फील्ड जो है ना, ये एक सूखा नल है, ड्राई हैंड पंप। ड्राई हैंड पंप क्या है? ड्राई हैंड पंप में क्या, आपको ना पहले उसका अगर वाशर डोलची बोकी कुछ खराब है ना, उसको सही करना पड़ेगा। जब हैंड पंप खराब को सही कर लोगे तो उसमें पानी आना शुरू हो जाता है, और पानी लाने के लिए पहले उसमें पानी डालना पड़ता है। जब पानी आ जाता है तो आप कितना भी पानी निकाल लो। उसी तरह कस्टमर के साथ आपको रिलेशन बनाने हैं। जब रिलेशन बन जाती है तो आपको धंधा में कभी कमी नहीं होती। और रिलेशन में क्या है ना, जैसे मान लिया आपने किसी को सर्विसिंग दी और फिर आपने जल्दी से उम्मीद कर ली कि यार अब मेरे को 50 लाख की पॉलिसी दे दे, तो इतनी जल्दी पॉलिसी नहीं मिलेगी। आप उसको आप सेवाएं देते रहिए। आपको मान लिया 1-2 साल वो बीमा नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस रखिए, संयम रखिए, वो आपको बीमा जरूर देगा। वो परखता है भाई साहब। देखिए, कोई आदमी फील्ड में नया आया और वो सोचे कि मैं बड़ी बड़ी पॉलिसियां कर लूं, तो नहीं हो पाएगा ना। तो हर आदमी जब जो पैसा देता है वो देखता है कि ये बंदा किस लेवल पे काम करता है, कितने दिन काम करता है, ये टिकेगा ये नहीं टिकेगा। हम भी बाजार में अगर कुछ हेलो हेलो। जी जी, तो मतलब हैंड पंप जो है सही होने के बाद, जिसमें आप अनलिमिटेड पानी निकाल सकते हैं, इसी तरह मतलब आप अपने कस्टमर से भी जब रिलेशन बना लेना, तो रिलेशन के बाद आपको मतलब पानी निकालने का मौका मिलेगा। अब आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जल्दी, कोई काम नहीं होता। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए।
पेड़ को पनपने में टाइम लगता है ना। तो जो अभी राजेश जी ने शुरू में कहा था कि मैंने किसी को सर्विसिंग दी, तो सर्विसिंग तो बहुत बड़ा टूल है भाई साहब। ऐसे ऐसे लोग अभी भी मिलते हैं कि जिनकी पॉलिसी में कोई सर्विसिंग नहीं देता। जैसे कई लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, 1 साल काम किया, अपने रिश्तेदारों की पॉलिसियां करी, फिर बीमा मिलता नहीं है, वो छोड़ देते हैं। उससे नुकसान किसका हुआ? आप जैसे जो अभिकर्ता परमानेंट काम कर रहे हैं उनका नुकसान हुआ और कस्टमर का नुकसान हुआ। भाई वो पॉलिसी अगर किसी अच्छे अभिकर्ता को मिलती है तो सर्विसिंग प्रॉपर मिलती है उसको। तो फील्ड में सर्विसिंग की प्रॉब्लम अभी भी है लोगों को। जो यंग जनरेशन अभी आ रही है वो तो कॉलर ऊंचा करके चलती है ना, वो बात नहीं सुनती किसी की, वो तो हथेली भी सरसों जमा देते हैं तुरंत। भाई एमबीए करने के बाद थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है भाई साहब। हमें पहले उसकी थ्योरी तो है लेकिन प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना, तब तब ये चीजें सामने आती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, नॉमिनी है, रिवाइवल्स हैं, आप किसी को भी, किसी का डेथ क्लेम है। अतुल जैन जी अभी बात कर रहे थे ना किनकी, वो नागपुर वालों की, मैं नाम भूल गया उनका, जो भरत हमारे पारक इंडिया, जी। भरत पारक जी। भर, भरत पारक जी क्या करते हैं, किसी की डेथ हो गई ना अननोन की, वहां भी चले जाते हैं, अभी भी जाते हैं वो। अननोन की डेथ हो गई, वहां जाते हैं कि देखो मैं अभी करता हूं, मेरे लायक कोई सेवा है तो आज की कोई पॉलिसी है कहीं भी तो आप बताइएगा। और अभिकर्ता हमारा डरता है यार डेथ होगी इसका क्लेम कैसे दिलवाएंगे हम। मतलब सोच का फर्क है भाई साहब। छोटी छोटी चीजों का जो इफेक्ट होता है वो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। छोटी चीजें हम करते नहीं है, हम चाहते हैं कि एकदम चढ़ाई ऊंचाई पे एवरेस्ट जीत ले हम। पहले छोटे छोटे पहाड़ जीतने पड़ेंगे तब चढ़ाई एवरेस्ट पे होती है। भाई 2002 से मेरा कंटिन्यू जो है सीओटी होता है, और बीच में 1-2 बार टीओटी भी किया है। तो मेरे वही तो कस्टमर हैं। गदरपुर की जनसंख्या, अब जहां मैं रहता हूं, करीब 27,000 के आसपास है। और जो छोटा शहर है मेरा, और छोटा बाकी सारे मेरे ग्रामीण क्षेत्र हैं। मैं सेवा की बात करता हूं, देखो ऐसा सेवा क्या है, अगर आप प्रभु की सेवा करते हो तो मेवा मिलता है। प्रभु किसी का हक नहीं रखता ना, तो कस्टमर भी ऐसा किसी का हक नहीं रखता, थोड़ा टाइम जरूर ले लेता वो आपको अगर बीमा नहीं देता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी बाजार में बुराई नहीं करेगा। वो आप कहीं भी जाओगे ना, कोई आदमी मतलब कहीं से मिलता है तो आपकी तारीफ करेगा कि आप बीमा उससे करवा ले। तो जब अगर आप बाजार के अंदर आपकी एडवोकेसी है, पब्लिक कर रही है ना, तो आप अच्छे इंसान बन जाओगे। और मैं बोलूँ मैं खुद अच्छा हूं तो वो अच्छा नहीं हूं, पब्लिक ही बोलेगी अच्छा है। पब्लिक के लिए आप अच्छे कार्य करो, सामाजिक कार्य करो। किसी के दुख में तो शरीक होना जरूरी है ना, सुख में नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं, दुख में तो वो नहीं भी बुला रहा तब भी जाओ उसको, उसकी हेल्प के लिए खड़े हो जाओ आप। तो उसका जो उसकी जो आत्मा है उसके ऊपर कहती है यार देखो ये मेरे दुख में आया था, तो आपके साथ जुड़ जाता हो। कोशिश करो कि मतलब आप अपना जोड़ जो है फेविकोल वाला जोड़ लगाओ कस्टमर के साथ। रिलेशन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बनेगी धीरे धीरे। मतलब आप बोलो कि मतलब मैं जल्दी से सब कुछ ले आऊं, तो जल्दी जल्दी वाला शब्द खत्म कर लो आप, धीरे धीरे चलो आप कस्टमर के साथ। सर कुछ ऐसी सेल बताइए जिसमें आपको ना बहुत मतलब स्ट्रगल लगा हो, बहुत और बड़ी सेल हुई हो, और उसके बाद मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरीके से आपने कोई बड़ा केस डील किया, या मतलब कैसे आप इतनी मे, इतने छोटे मे, लेवल से लेकर के आज आप टीओटी एजेंट हैं, और आपका ऑफिस मैंने देखा है, आपने मे, मुझे जूम पे दिखाया था एक बार। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना प्लीज। मैं जब भी किसी कस्टमर से पहले जाता हूँ ना, कस्टमर के पास, कस्टमर से बीमे की बात तो मैं बाद में करता हूँ। मैं उससे कहता हूँ कि आपकी पॉलिसियों को मेरे को ऑडिट करना है, कि आपकी पॉलिसी में नॉमिनी ठीक है, आपका नाम सही है या गलत है, एड्रेस सही है या गलत है। तो वो अब इजी वे में अपनी पॉलिसी मेरे को दे देता है, और पॉलिसियों में कुछ ना कुछ करेक्शन के लिए मेरे पास मिल जाता है।
करेक्शन करने के बाद मैं उसको एक शीट बना के दे देता हूँ, ईयरली प्लानर, कि ये पॉलिसियां आपकी जानी हैं इस साल में, मतलब साल में इसका वो प्लानर है, इस मंथ में ये जाएगी, इस मंथ में ये जाएगी, और कोई मतलब उसमें नॉमिनी की कमी है तो उसका नॉमिनी सही करा के दे देंगे। सपोज करो मान लिया उसके फादर या मदर की डेथ हो चुकी है और मेरे को पता है, तो वो तो नॉमिनी चेंज होना है ना उसका, तो मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि आपके फादर की डेथ हो गई है इसमें नॉमिनी करा लो आप, मैं उससे पूछूंगा आपके फादर की एज क्या है, वो खुद ही बोलेगा यार मेरे फादर की डेथ हो गई है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं कभी किसी काने इंसान को काना मत बोलो आप, वो खुद बोले कि मैं काना हूं तो अच्छी बात है, लेकिन हमें उसको काना नहीं बोलना। कैसे? महाराजा रणजीत सिंह थे तो उनकी एक आंख से काने थे, तो जो भांड होते हैं भांड, उनमें शर्त लग गई कि राजा रणजीत सिंह को काना कौन बोलेगा, जो काना बोलेगा उसको इतने पैसे इनाम में दिए जाएंगे। अब राजे को काना कौन बोले भाई, तो उन्होंने क्या किया, शर्त लगाई भांडों ने, एक आदमी बोला कि मैं बोलूंगा, तो उन्होंने उनकी तारीफ में एक कविता लिखी। कैसे? पंजाबी में कविता है वो, कि तेरी इक्को अख नुरानी है, तेनी दो अखा वाले झुक झुक करन सलाम। मतलब आपकी एक आंख इतनी सुंदर है कि दो आंख वाले आपको नमस्कार करते, झुक के सलाम करते हैं। तो इससे राजा खुश हुआ। अब बातों में काना तो कह दिया ना, लेकिन बात कहने का, ऐसी बात कस्टमर से कभी मत कहो जो उसको बात पिंच करे। तो बात करने की भी हमें कला सीखनी है। और ये क्या होती है, देखो फिर आस्था पे बात आ गई, रहनी सहनी कहनी बहनी, ये आदमी को संतों महापुरुषों के साथ बैठने से मिलता है कि कैसे बात कहनी है, कैसे बात सहनी है, कैसे रहना है। कई बार क्या होती है, हमारी बात जो होती है ना, बात हमारे वो काम बिगाड़ देती है। जो पानी का प्रवाह होता है ना, जैसे जल का प्रवाह हुआ, बाढ़, वो सब नाश कर देती है। और जो वाणी का वो है, वाणी से निकली हुई गलत बात, वो सर्वनाश कर देती है। तो हमें अपनी वाणी पे भी मतलब अंकुश लगा कर रखना है, हमें हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे अगले का मन हर्ट हो जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये बातें तो छोटी छोटी हैं, क्योंकि मैं कोई मतलब वो वक्ता तो हूं नहीं कि एक फ्लो में बोलता जाऊं। मेरे तो छोटे छोटे मतलब नुस्खे हैं, बस मैं इन्हीं को प्रयोग करता हूं। अब किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप, किसी भाई का सुधीर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो बताएं प्लीज। सुधीर डिजिटल सुधीर रेज चावला हैंड करें। जी, सुधीर चावला जी ने हैंड हैंड रेज कर रखा है। फिर चलिए आप आपको म्यूट राजेश कीजिए। जी, सुधीर जी बोलिए। अनम्यूट करो पहले। सुधीर जी को अनम्यूट करो। राजेश भाई क्या हुआ? ये हो गया। हेलो, हाँ? कल्याण दास जी राम राम। राम राम कल्याण जी, दास जी चावला राम जी, राम राम। राम। व्यापारी लोग जो कहते हैं कि हम लोग जमीन वगैरह में पैसे लगाएंगे और शेयर बाजार वगैरह में पैसे लगाएंगे ना, रिटर्न्स अधिक हैं, तो जी जी। एक जवाब इस पर दीजिए। दूसरा जवाब दीजिए कि सब कुछ तैयार होने के बाद में वो कहता है कि हम लोग अभी वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम आप रुको। देखो ऐसा ना, मैं ये कहता हूँ कि सर आपकी, देखिए एक चीज है ना, कस्टमर की बात को काटना नहीं, हमने कस्टमर की बात को काटना नहीं है। उससे बोला कि सर आप जो सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है आपकी, ठीक है, लेकिन मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है। मैंने कहा कि हमने उसको ऑर्डर नहीं करना, नम्र निवेदन, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर आप 1 करोड़ का प्लॉट लेंगे, उसकी पेमेंट कितने दिन में करोगे? 3 महीने, 6 महीने मैक्सिमम, यही है ना? अगर मेरे से आप पॉलिसी 1 करोड़ की ले रही हो, तो मैं तो आपको प्लॉट किस्तों में दे रहा हूँ और आपको बैनामा करके दे रहा हूँ। भाई आप हमारे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू 20-25 साल में 5 करोड़ की हो जाएगी। अगर कोई मिसहैपनिंग होती तो हमने आपसे किस्तें भी नहीं लेनी। अगर आपको अगर प्लॉट बिना किस्तों में प्लॉट मिलता तो मेरे को भी एक दिलवा दो। किस्तों में प्लॉट तो नहीं मिलता ना, LIC प्लॉट दे रही किस्तों में। उसकी बात को काटो मत सर, आपकी बात बहुत सुंदर है, अच्छी बात है, प्रॉपर्टी बनाइए, पर मेरी एक छोटी सी बात आप मान लीजिए, डोंट सेव ऑल एग इन वन बास्केट।
तो जब आप ऐसा ना उसकी बात काटो मत, उसकी बात को वैल्यू दो, आप इंपोर्टेंस दो। भाई आपकी बात ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर्टी मत लो, लेकिन एक चीज ये भी है, आप कंपेयर करें ना, और इस बीच में अगर भगवान ना करे कोई बात हो जाए और लोगों से एक चीज बोलो ना कि सर देखिए ऐसे ना आप हर जगह रिस्क ले रहे हैं, प्रॉपर्टी अप डाउन तो है ही ना, आप सेम गेम तो कीजिए सर। प्रॉपर्टी जैसे वो कहता है कि मैं प्लॉट बेच दूंगा और शादी कर लूंगा बच्चे की, तो उसे एक चीज बोलो कि जब आग लगी हो तो तब पानी मिलता है सर क्या? जब आग लगी हो तो पानी मिलता है क्या? और लोगों से ये कहता हूं कि सब आप बरसात में छाता लेने गए कभी? अगर बरसात पड़ रही हो, आप बरसाता लेने जाते हैं, छाता लेने जाते हैं? तो अगर नहीं, तो मैंने कहा सर साहब छाता तो आपको पहले लेकर रखना पड़ता है। बरसात आने से, बरसात से बचने के लिए आपको छाता पहले लेना है। बरसात में तो कोई छाता लेके जाएगा नहीं। और मैं लोगों से कहता हूँ सर आपकी जिंदगी में बरसात कब आ जाए इसे कोई पता ही नहीं कब आ जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं छतरी दे रहा हूँ आपको, एक छतरी ले लो आप मेरे से, बात मान जाता है बाद में। अब दूसरा वाला ऑब्जेक्शन, सारी चीजें फाइनल हो गई, फिर वो कहता है कि अभी थोड़े टाइम रुकिए। सब ऐसा ना, जब आपकी एक बात सुनिए, कोई खेत है, आपने उसमें गेहूं धान बीजना है ना, खेत तैयार बढ़िया सा कर लो ना आप, तो फसल तैयार हो जाएगी। आपने उसमें सही से जुताई नहीं करी, बातों की जुताई करो ना पहले आप। आप जब उससे बात कर रहे हो ना, तब ये चीजें चलती ना साथ साथ में ना, उसको एक्साइटेड कर दो कि यार ये चीज जरूरी है। जब ऐसा ना साइन करवाने के बाद भी रुक जाता है। जब देखो अध्यात्म की जरूरत पड़ी यहां पर ना, आप उससे जब साइन करवाओगे प्रपोजल पे, उससे बोलो कि आप अपने प्रभु को याद करके साइन कर। तो आपने जब वो साइन कर रहा, कसम तो उठवा ली उसने, आपने उससे, ये प्रभु को साक्षी मान के साइन कर रहा है ना, तो आत्मा उसकी कहती है भाई साहब तो क्या कर रहा है, साइन तो तूने प्रभु को याद करके करे, अब क्यों मुकरेगा? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और बोलिए, इतनी सारी, इतनी बड़ी बड़ी जीवन उत्सव बिक रही हैं, क्या आपको जीवन उत्सव की 3-4 बड़ी बड़ी खासियत लगती हैं? सब देखो ऐसा ना, हर प्लान किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं। मैं तो जीवन उमंग बेचता हूँ। जीवन उमंग के बारे में बताइए, 3-4 जो आपको जो उसके प्लस पॉइंट्स लगते हैं बहुत अच्छे। देखिए ऐसा ना, उसमें जीवन उत्सव में क्या है, बाद में रिस्क कवर कम है उसका, रिस्क कवर एक लिमिटेड है ना उसका। और जीवन उमंग में रिस्क कवर बढ़ता हुआ है, और उसका वेटिंग पीरियड नहीं है। आदमी को ऐसा ना 15-20 साल प्रीमियम देने के साथ जो 3 साल का वेटिंग वो पिंच करता है कि वेटिंग करने वाला। जीवन उमंग में वेटिंग है नहीं। और उसमें देखो, उसको जो आकर्षित कर रहा है वो बाद वाला रिस्क कवर कर रहा है, पैसा तो मिल रहा है उसको। जीवन उमंग में तो रिस्क कवर बढ़ता हुआ है ना हर साल, और उत्सव में नहीं है। 10% जरूर गारंटेड है। एक्चुअली क्या, अगर उस टाइप का कस्टमर है जो कहता है कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मिले ना मिले मेरे को, तो उसको आप जीवन उत्सव भेज दो। आपकी लास्ट सबसे बड़ी सेल जीवन उमंग की, थोड़ा आपने उसको क्या बताया था? कई हर सेल अलग तरीके से होती है। आप लास्ट सेल सबसे बड़ी वाली जीवन उमंग की, उसकी थोड़ी सी पिचिंग। इससे ये कहा था, देखो ऐसा ना, मान लो किसी का बच्चा पैदा हुआ, जी। देखो एक तो जैसे एक बात सुनो, ये जो किन्नर होते हैं इनको कैसे पता लगता है कि फला घर में बच्चा पैदा हुआ है? निगाह रखते हैं ना वो। तो मैं अभी करता से कहना चाहता हूं कि देखो आपके रिलेशन जो भी कस्टमर, उनके यहाँ शादी हुई, शादी शादी भी आप जाते हो, नहीं भी अगर बुलाया तो पता तो हो गया शादी हो गई आपकी। शादी अपने पास रखो ना डाटा की बच्चा होना है, आप ध्यान रखो, अड़ोस पड़ोस में पता रखो, अपने मतलब वो दूध छोड़ के रखो। अब बच्चा हुआ तो उससे, जब वो बच्चा होता है, बर्थडे होता है ना, उसके दादा से बात करो या पिता से बात करो। कई बार तो दादा दादा से क्या होता है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। उससे मैं कहता हूँ सर एक चीज बताओ, आपका बेटा आज 25 साल 30 साल का हो गया, आपने अपने बेटे का मुंह कब चूमा है? क्यों चूमता नहीं है? और मैंने कहा आप अपने पोता का मुंह रोज चूमते हो, जब तक आप मुंह नहीं चूमते दिन में 10 बार आपको नींद नहीं आती। बोले यार तेरी बात तो ठीक है, तो फिर मतलब अगर पोते को प्यार करते हो तो उसके लिए फिर क्या प्रोजेक्ट, क्या उपहार दे रहे हो आप? वाह, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखो आज पटाने का, देखो पटाना है ना हमने, यहाँ हम उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, नहीं कर रहे?
इमोशन तो जगाना पड़ेगा ना, और जगाना पड़ेगा जहां से काम निकलेगा। प्रपोजल पर साइन तो भले बेटा कर रहे, लेकिन हमने इसकी एक चीज जगा दी कि यार ये चीज है। अब कई बार कहता है कि यार बच्चा है कि कल को हमें कोई पैसे दे ना दे, इसको मिले, उसको कंडीशनल असाइनमेंट में करा दो 18 साल पे कि पैसा आपको ही मिलेगा। 18 साल पे कंडीशनल असाइनमेंट करा दो ना, आप क्या दिक्कत। मतलब फाइनली आप उसे 3 जनरेशन कर देते हो क्या? हाँ, और इससे जी कहता हूँ कि बात साहब एक बात सुनो, आपको आपके बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे, आपको बुरा लगता है क्या? बोले नहीं, अच्छा लगता है। तो मैं उससे कहता हूँ कि आपके जब पोते का बर्थडे होगा और हर बर्थडे में उसको 8 लाख जो भी मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, तो आपको याद करेगा नहीं करेगा? जब आपको अच्छा लगता है बर्थडे सेलिब्रेट करना, तो उसको भी अच्छा लगेगा। जब वो गिफ्ट आएगा उस एज पे, तो उसको तो याद आएगी मेरे बाप ने दिया, ये मेरे पापा ने दिया। अच्छा, आपके जीवन में कई बातें ऐसी होती हैं कि आप याद रखते हो कि यार मेरे पापा ने ये चीज दी मेरे को, ये समझाया मेरे को, तो याद तो सबको रहता है। तो मोटे तौर पे आपका कहने का मतलब है कि आपकी इमोशनल सेल पे जोर होता है, लॉजिकल पे कम होता है क्या? दो चीज देखो, ऐसा ना, आपके तर्कस में सारे तीर होने चाहिए। जो तीर जहां यूज हो ना वो करो, लेकिन तर्कस में तीर होने चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे पास बुक्स में पैसे नहीं है, रोकड़ नहीं है, मेरा रिटर्न बहुत लो रहता है, मेरे बुक्स में पैसे नहीं है, मैं आपको लाख रुपए महीना कैसे दूं? तब ऐसा नहीं, एक बात सुनो, जहां चाहा वहां रहा। अब उसका मन ही नहीं है अगर इंश्योरेंस कराने का ना, तो आप क्या मन मन करोगे? है, मन है, सब कुछ समझ में आ गया, बुक्स में पैसे नहीं है। 1 लाख रुपए महीना आपके लिए कैसे निकालूं, रोकड़ कैसे निकालूं? उधर टैक्स बढ़ जाएगा अगर मैं अपना रिटर्न बढ़ा देता हूं तो। सर मैंने बताया ना, देखो एक बात सुनो, उसका मन होता है मैंने 50 लाख की कार लेनी है, कुछ लेना है, तो उसमें मार्जिन मनी देता है नहीं देता, वो सीए से कहता है मैं कैसे करूं। अगर उसका मन है तो सारे रास्ते हैं सर, उसका मन है ना, तो सारे रास्ते हैं। मन नहीं है तो फिर देखो, ऐसे जिसके मन ही नहीं है, आप मैं कितनी भी बातें कर लूं, अगर मेरी बात को नकारना है आपने, देखो कोई चीज भी प्रैक्टिकल जाके होती है। मेरी बात अगर किसी को, इतने लोग बैठे कईयों को अच्छी नहीं लग रही होगी, तो मैं कोई थोपना थोड़ी चाहूंगा उनको। ये राजकुमार जी ने हैंड रेज कर रखा है। राजकुमार जी अपना क्वेश्चन पूछो। हेलो सर। जी राजकुमार जी। नमस्कार सर। सर, एक्चुअल एक पॉलिसी मेरी म्यूचुअल फंड के कारण बिकते बिकते रह गई, साइन कर दिए बंदे ने, फिर उसने कहा नहीं नहीं म्यूचुअल फंड का मैंने कैलकुलेशन लगाया तो हम्म। वहां मैं हैंडलिंग नहीं कर पाया, अभी वो पेंडिंग में पड़ी है, तो ऐसा कैसे? ऐसा ना सर, एक चीज बताओ, देखो हाँ आप उससे बोलो कि वो क्या क्या बिजनेस है, उनका बिजनेस किस चीज का है? सर, सर्विस में है। सर्विस में है ना। जी आप जी। उनको एक बात बोलिए, सर हाँ। दुनिया में सब कुछ संभव है, मानते हैं आप? जी जी बिल्कुल। ठीक है, आप उनसे बोलो सपोज करो आपकी सैलरी नौकरी छूट जाए किसी कारण से, जी जी। ठीक है, नौकरी छूट जाए और म्यूचुअल फंड में लॉस हो जाए आपको, जी जी। और मतलब पर्टिकुलर उसको मतलब बोलो सपोज करो कि कोई आदमी उसकी नौकरी छूट गई और म्यूचुअल फंड में लॉस हो गया और इसी उसमें पार्टी की डेथ हो गई, तो वो जी बंदा जी। किसके पास जाएगा? आप अब मेरा मतलब आप एक काम करो, आप मेरे को अपने किसी दो दोस्तों का बता दो कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत होती है तो आपका दोस्त आपके वाइफ को 50,000 महीना देने के लिए बोल देगा। मैं फिर आपके बीमे की बात नहीं करूंगा आपसे। मेरे को अपने दो दोस्तों का नाम बता दो आप कि जो आपके परिवार को 50,000 महीना दे दे। जी जी। भी दोस्त तो आपके होंगे ना, आप दो जी दोस्तों के जी। नाम बता दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि आपके वाइफ को 50,000 महीना दे देंगे, मैं आपके बीमे की बात नहीं करूंगा। सर म्यूचुअल फंड में बढ़िया है ना, मैं मना मत करो उसको, उसको अप्रिशिएट करो कि आपकी अच्छी म्यूचुअल फंड है, पर सर उसमें रिस्क तो है, आप सारे काम रिस्क में कर रहे हो, कुछ तो सेफ गेम रखिए ना सर। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है? चावला जी बताइए। सर टाइम हो रहा है, खाली एक क्वेश्चन पूछा सुधीर जी हो। हम्म। ये एजेंट्स लोग जो निराश हो जाते हैं, इनको महीना 2 महीना काम ना मिले, बहुत ज्यादा निराशा आ जाती है। मैंने देखो ऐसा ना, पहले सबसे पहले बोला था
प्रभु में आस्था है तो रास्ता है। ये क्या मतलब मैं हर महीने पॉलिसियां बेच लेता हूं? कोई भी नहीं बेच लेता। लेकिन आपको क्या करना है, आप सब लोगों ने बत्तख देखी, बत्तख पानी में तैरती है ना, बत्तख ना आपको लगा कि वो खड़ी हुई है और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो उसने दूरी तय कर ली। तो आपको बत्तख की तरह काम करना है। बीमा नहीं मिला, प्रोस्पेक्टिंग करते रहो, उससे केवाईसी लेते रहो, किसी से आईटीआर ले लो, किसी से आधार कार्ड ले लो, किसी से पैन कार्ड ले लो। तो ये प्रोस्पेक्टिंग है ना भाई साहब, धीरे धीरे लगे रहो, सेल तो क्लोज होएगी ना भाई साहब। अच्छा, मार्च में धंधा क्यों ज्यादा होता है हमारा? फरवरी मार्च में हमारी प्रोस्पेक्टिंग तो हो रही होती ना, तभी तो सेल क्लोज होती है। ये हम मार्च में ही कर लेते हैं सारा कुछ। मेरे से जो कोई कस्टमर बात करता, चल भाई कल्याण एक पॉलिसी तेरे को दी, तो मैं अपने स्टाफ को बोल देता हूँ इसका फॉर्म भरना तैयार करो, हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है। क्या क्या रखा हुआ है देखो, ऐसा ना मान लिया किसी पार्टी की पॉलिसी मैच्योर हुई, आप उससे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो भी मांग लो, सब दे देगा भाई साहब। आपको फोटो की जरूरत नहीं है ना, लेकिन आप अपने पास रख तो लो भाई जी। आपके पास अगर डाटा है तो आप काम कर पाओगे ना। जब मैच्योरिटी होती है तो उसको पैसा लेना, जो मांगे वो दे देगा। तो अपना तैयारी तो रखो, बत्तख की तरह काम तो करो ना भाई जी। जब आपका रिवाइवल है, मैच्योरिटी सब दे देता है, इजी वे में दे देता है। अच्छा भैया और कुछ चाहिए क्या? क्योंकि उसको पैसा लेना है। आप अपनी आगे की तैयारी करके रखो ना। जी गोयल साहब बताइए। बहुत जी बढ़िया, नमस्कार। बहुत नमस्कार नमस्कार। कल्याण जी, बहुत अच्छा लगा आपने अध्यात्म के साथ साथ जो हमारे को सबक सिखाया, वाकई में बहुत बढ़िया है। एक दो चीजें बताइए, जैसे ठीक है हम अध्यात्म में भगवान में विश्वास करके ही काम करते हैं, परंतु जब रिबेट का काम आता है तो वो कैसे आप सोल्व करते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स के पास हम जाते हैं, पॉलिसीज कर लेते हैं, पर वो रिबेट की बात उस टाइम नहीं करता, परंतु बाद में कहता है जी वो सब रिबेट देते हैं, करते हैं, आपने कुछ नहीं किया, या डायरेक्ट रिबेट मांगते हैं। तो उसमें आप कैसे हैंडल करते हैं? थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताएं। थैंक सर यू। आप बाजार बाजार में शॉपिंग करने जाते हैं जी। तो बार्गेनिंग तो हमारे ब्लड में है सबके। हाँ, डेफिनेटली दैट इज देयर। पर फिक्स रेट आपको वाले भी हैं। मतलब है पर फिक्स रेट वाले भी हैं, हम तो फिक्स रेट से ऊपर ही जाते हैं। नहीं सर, देखिए ऐसा ना, आपकी बात अपवाद हर जगह हो सकता है, पर बार्गेनिंग हम सबके खून में है। दैट इज देयर। आप कार लेने जाते हैं, बात करते हैं उससे, वो इंश्योरेंस के पैसे ज्यादा मांगते हैं, आपके इंश्योरेंस के पैसे कम करो, कहते हैं ना सर। ठीक बात, ठीक बात। तो सर कस्टमर जो बार्गेनिंग हमसे रिबेट मांग रहा है ना, वो उसका राइट है, आप उस पर नाराज ना हो, क्योंकि वो चीज हम भी करते हैं। बट अपने रिलेशन से आप उसको कम कर सकते हो। आप अच्छा, कई पर चीजें दें, कैसे हैं। अगर वो मांगता है तो दे दें बाद में। सर एक बात सुनिए, देखो जैसे कैंसर है, कैंसर तो मृत्यु के बाद ही खत्म होता है ना सर। हाँ, नेचुरली। पर कई बार ऐसा होता है, सॉरी, कि भी हम तो उनको कहते हैं हम तो रिबेट देते नहीं, तो उसका वो जब करने के बाद की बात है, तो फिर उसका क्या करें? वो को बार बार मांगने लगता है कि नहीं आप देते हैं, आप करो, हम कहते हैं हम देते नहीं है। तो सर व्हाट देखो इज द ऐसा ना, सोल्यूशन होता है? देखो ऐसा ना, मान लिया कोई अभिकर्ता नहीं देता, मैं उससे क्या कहता हूँ, देख बात सुनो, अगर मेरे से आप इतनी रिबेट लोगे तो मेरे और आप दूसरों में क्या फर्क समझते हैं आप? अगर मेरे को इंश्योरेंस दे रहे हो आप, तो मेरे में कोई गुण नजर आया होगा ना। उसके इमेज में क्या कम कर रहे हो आप? वो दूसरा 50 वाला है, तो आपसे क्या वो कहेगा चल आप 5% कम कर लो, 10% कम कर लो। जब मार्केट जी। में जो चीज बार्गेनिंग, देखो एक चीज देखो ना, एक बात सुनो, बार्गेनिंग तो अब क्या है, दुनिया में थ्रॉट कट कंपटीशन है और रेड ओशियन सी है। गला काट प्रतियोगिता हर क्षेत्र में है। जो चीजें मैं कह रहा हूं साथ में, आपको रिबेट को कम करना है तो साथ में अध्यात्म को लेके चलो आप। बहुत बढ़िया कल्याण जी, बहुत बढ़िया। कल्याण जी, हमारी समय की सीमा है, हम 9 बज चुके हैं, तो हम अच्छा, ये फोटो थैंक करो कल्याण दास जी का। हाँ, कल्याण जी आप पहले पूरा अपना वक्तव्य पूरा करो फॉर्मली। मैं यही कह रहा ना सर, समस्या है तो समाधान है। अब सारे लोग क्या रिबेट पे ऐड थोड़ी जाते हैं। मेरे कई कस्टमर हैं, वो कहते हैं कल्याण जो तेरा दिल करते दे देना यार, तुम बीमा तेरे से कराएंगे।
पर वो रिलेशन डेवलप करो ना आप पहले। अच्छा, एक छोटी सी बात बनाऊं सर मैं आपको, छोटी सी, समय तो है नहीं है। देखो, एक ना कोई व्यक्ति था, वो एक देवी के पास जाता था, देवी माता के पास जाता था, अपने आप को क्या करता था, गरम तेल में अपने आप को डाल देता था और वो खत्म हो जाता था। देवी माता आती थी, उसको खाती थी, प्रसन्न होकर उसको वो कर देती थी, जीवित कर देती थी। और वो उससे ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, कुछ सोने की वो लाता था, मोहरे, और बांटता था। एक दिन क्या हुआ, किसी और व्यक्ति ने देख लिया उसको, वो क्या करता है, कहां से मोहरे लाता है। तो उसने उसका पीछा किया। उसने क्या किया, यार ये खौलते हुए तेल में अपने आप को डाल देता है और माता इसको खाती है और फिर जिंदा कर देती है और मोहरे देती है। तो उस बंदे ने क्या किया, उसके जाने से पहले एक दिन वहां तेल खौलता हुआ था, उसने अपने शरीर में काटा और नमक लगा दिया। नमक लगा के अपने आप को उसमें तेल में जला दिया। अब वो माता जी ने उसको खाया। अब उसको टेस्ट लगा तो उसने, माता प्रसन्न, बेटा क्या चाहिए? बोले, माता मेरे को वो जो थैली है ना जिसमें तू मोहरे बांटती है, वो पूरी थैली चाहिए मेरे को। तो मेरा कहना का मतलब है, देखो ऐसा ना, वो मतलब कस्टमर के साथ ऐसी रिलेशन बना लो कि उसकी थैली ले आओ आप। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर्विसिंग इस टाइप चलो से हो भाई साहब, ठीक है नहीं? सर्विसिंग का जरिया इस तरीके से हो कि उसको वो सोचने का मौका ही ना मिले भाई साहब। चलो, बहुत बढ़िया कल्याण जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। हर क्षेत्र चलो, में सेवा को आप वो महत्व दो, सेवा भाव से बिजनेस तो आएगा ही भाई साहब। और बहुत अपने बढ़िया। हर काम में प्रभु को धन्यवाद दो। दैट इज ऑलवेज देयर। प्रभु कृपा से कुछ नहीं, बिना कुछ भी नहीं भाई साहब। सही बात। हमारा, हम सोचना भी हमारा वो है। हर क्षेत्र में बहुत, प्रभु कृपा, हर क्षेत्र में। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कल्याण जी कमाल कर छोड़े तुझी आज। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत, बहुत आपने आज अपने सारे अनुभवों को छोटे से लेके बड़े तक और भगवान के साथ कनेक्शन डाल के हम लोगों को बड़ा कृतार्थ किया कल्याण जी। रियली हम आपके बहुत बहुत दिल से आभारी हैं। और एफपीआरटी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर, थैंक दूसरी यू। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज आपने छोटी छोटी टिप दी है ना, रियल मायने में ये हम लोग, आप कह रहे हो मैं वक्ता नहीं हूँ, आप वक्ता, जो वक्ता अपना एक फॉर्मल करता है, आपने जो आज इनफॉर्मल बातें की हैं, हर एक व्यक्ति अभिकर्ता के लिए यूजफुल है। और इससे अच्छा सेशन नहीं हो सकता, वक्ता भी नहीं दे सकता। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि समय समय पर ये हम लोगों को इस तरह की अपने अनुभव से साझा करेंगे तो हमारा हमारा सबका भला होगा। अब मैं जी जी राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सरस्वती वंदन वो आपका